में बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर स्कूलों में हिजाब बैन करवाने को लेकर अनशन पर तिरंगा गर्ल बैठ गई है। हिजाब के खिलाफ तंजीम मीरानी की भूख हड़ताल अब शुरू हो गई है। मानसरोवर शिप्रापत थाने के सामने अनशन पर बैठी है। तंजीम मीरानी से मिलने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी पहुंचे हैं। मंत्री के साथ में सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद है। सीधी तस्वीर हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अब पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। तंजीम मीरानी से वो मुलाकात कर रहे हैं। खबर हम आपको बता रहे हैं, तंजीम मीरानी को लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसके बाद वो यहां पर अनशन पर बैठी हुई हैं और खुद शिक्षा मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, लगातार हिजाब को लेकर जिस तरह से बवाल हुआ, अब यहां पर अनशन पर बैठी थी तंजीम, जिनसे मिलने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए हिजाब का मामला अब राजस्थान में भी खून पकड़ता जा रहा है। पहले सिविल लाइन विधायक बाल मुकुंदाचार्य के स्कूल में जाकर हिजाब को लेकर टिप्पणी करने के बाद अब राजस्थान में हिजाब का मामला पूरी तरह तूल पकड़ चुका और उसको लेकर अहमदाबाद की छात्रा तंजीम मेहरानी आज धरने पर बैठी है। पिछले 1 फरवरी से लगातार वो धरने पर बैठी है। शिप्रापत थाने के सामने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में धरने पर बैठी है और पूरा मामला हिजाब को स्कूलों में बैन करवाने का है। छात्रा तंजीम मेहरानी का तर्क है कि स्कूलों में छात्र छात्राएं शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, न कि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। इसीलिए स्कूलों में हिजाब बैन किया जाए। बड़ी बात यह है कि खुद मुस्लिम छात्रा है तंजीम मेहरानी और वो मुस्लिम धर्म के हिजाब के खिलाफ आवाज उठा रही है। इसीलिए उनको धमकियां मिल रही है, लगातार कई बार धमकियां मिली है। तंजीम मेहरानी का कहना है कि एसिड फेंकने जैसी धमकियां उनको मिल रही है। इस मामले को लेकर जब पूरा मामला शिक्षा मंत्री के पास पहुंचा तो शिक्षा मंत्री खुद धरना स्थल पर पहुंचे हैं। साथ में सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा है और धरना स्थल पर तंजीम मेहरानी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, उनका अनशन तोड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि वो प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री स्तर पर बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि जो शिक्षण संस्थान है, स्कूल है, उनमें हिजाब बैन करवाया जाए। इन सबको लेकर तंजीम मेहरानी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और प्रयास है मंत्री का कि धरना उसका जो अनशन है वो तोड़वाया जाए, क्योंकि 1 फरवरी से लगातार आज 5वें दिन अनशन जारी है और शिक्षा मंत्री विधायक दोनों ये प्रयास कर रहे हैं कि तंजीम मेहरानी को समझाकर उनका जो अनशन है वो खत्म करवाया जाए। ऐसे में थोड़ी देर में ये स्थितियां क्लियर हो जाएगी कि क्या मंत्री का ये प्रयास रंग लाता है। हालांकि समझाइश का दौर लगातार जारी है और उम्मीद है कि तंजीम मेहरानी को समझाकर उनका अनशन कुछ देर में तोड़वा दिया जाएगा। लेकिन स्कूलों में हिजाब बैन का किस तरह का आश्वासन देते हैं, क्योंकि मदन दिलावर से उनका कहना है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मुख्यमंत्री लेवल पे ये बात होगी और मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद ही स्कूलों में। बिल्कुल दिनेश, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खुद पहुंचे हुए हैं। लगातार समझाइश वहां पर की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है तिरंगा गर्ल को। अगर आप वहां पर मौजूद है, अगर आप बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, क्या कुछ यहाँ पर बात हो रही है, क्या समझाइश की गई है, खुद तिरंगा गर्ल तंजीम क्या कुछ चाहती है, अगर ये बात हम दर्शकों तक सीधे पहुंचा सके तो एक बार क्या आप कोशिश कर सकते हैं, वहां पर पहुंच सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तुम्हारे संवाददाता दिनेश तिवारी लगातार मौके पर मौजूद हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो यहां पर पहुंचे हुए हैं मदन दिलावर, उनसे भी बात की जाए। क्या सोच लेकर वो यहां पर आए हैं, किस तरह का संवाद वो कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कैसे की जा रही है तंजीम मेहरानी को, जो लगातार 5 दिन से धरने पर बैठी हुई हैं, हिजाब बैन करने की मांग कर रही हैं। मुस्लिम छात्रा हैं खुद और खुद वो उन्होंने हिजाब के खिलाफ ये बिगुल फूंक रखा है, जिस कारण उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। तंजीम ने बताया है कि उनके ऊपर एसिड अटैक तक की धमकियां उन्हें मिल रही हैं। लगातार हम आपको वो सुनाते हैं। आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और विधायक गोपाल शर्मा छात्रा का अनशन तोड़वाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। समझाइश का प्रयास लगातार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री समझाइश का प्रयास कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री समझाइश का प्रयास कर रहे हैं और लगातार उम्मीद है कि उनके प्रयास रंग लाएंगे। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द हिजाब बैन किया जाएगा। अब मंत्री के प्रयास की सद तक रंग लाते हैं, क्योंकि छात्रा तंजीम मेहरानी पिछले 5 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही है, धरने पर बैठी है। अब क्या किस तरह के प्रयास रंग लाते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन
बिल्कुल दिनेश, लगातार यहाँ पर समझाइश का दौर चला। अगर संभव हो, अगर आप मंत्री से बात कर सकते हैं, वहाँ पर क्या समझाइश हो रही है, क्या बातें रखी जा रही है, तो वो दर्शकों तक सुनाने की कोशिश करिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे हुए हैं। लगातार वो समझाइश कर रहे हैं। अब यहाँ पर अनशन भी तुड़वाया जा रहा है। लगता है जो बातें की गई हैं, जो आश्वासन दिए हैं, जो विश्वास पैदा किया गया है तंजीम ने, उसने अब स्थितियों को बदल दिया है। और जिस तरह से 5 दिन से लगातार धरना दे रहे थे तंजीम, अब उनका अनशन समाप्त होने वाला है। खुद थोड़ी देर बाद वो इस अनशन को तोड़ने जा रही हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अभी बातचीत का दौर चल रहा है और ये माना जा रहा है, जो यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से लगातार बात की जा रही है, वही इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। दिनेश तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए। दिनेश, तस्वीरों में हम जिस तरह से देख पा रहे हैं, वहां पर जूस भी लाया गया है। क्या यहाँ पर स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? मंत्री जी की पहल, मंत्री जी का संवाद, मंत्री जी का भरोसा, मंत्री जी का विश्वास, अब यहाँ पर स्थितियां बदलने जा रहा। बिल्कुल, देखिए सुमित, मंत्री जी के पहल, मंत्री जी के प्रयास कहीं ना कहीं रंग ला रहे हैं और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खुद ये अनशन खत्म करवाने के लिए पहुंचे हैं। तो जब उन्होंने प्रयास किया, विधायक गोपाल शर्मा साथ में दोनों ने मिलकर जब प्रयास किया, छात्रा तंजीम मेहरानी को समझाने की प्रयास किया, तो उनके प्रयास कहीं ना कहीं रंग लाए और अनशन तुड़वाने की ओर है। मंत्री ने जूस मंगवाया और जूस पिलाकर वो अब कुछ देर में अनशन तुड़वाएंगे। लेकिन आश्वासन दिया है मंत्री ने कि जल्द ही मुख्यमंत्री लेवल पर वार्ता कर इसका कोई रास्ता निकाला जाएगा प्रॉपर। हालांकि जो छात्रा है तंजीम मेहरानी, वो हिजाब, स्कूलों में हिजाब बैन करवाने की मांग को लेकर अड़ी हुई है। तर्क है कि शिक्षा के मंदिर में जहां छात्र छात्राएं मैं शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, वहां किसी धर्म का प्रचार ना हो, न वहां सिर्फ शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई की जाती है, न कि धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। ऐसे में स्कूलों में हिजाब बैन किया जाए, इस मांग को लेकर वो धरने पर बैठी है। 1 फरवरी से लगातार धरना जारी है और आज 5 फरवरी यानी कि 5वें दिन भी वो अनशन पर है, क्रमिक अनशन। ऐसे में अब शिक्षा मंत्री को जब पूरे मामले की जानकारी मिली तो वो अनशन तोड़वाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आश्वासन दिया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के स्तर पर वार्ता कर कोई बेहतरीन या कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। उम्मीद है कि अब स्कूलों में हिजाब बैन होगा, लेकिन ये रास्ता शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिया। अब मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई रास्ता निकाला जाएगा, वार्ता की जाएगी। जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फिलहाल आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री स्तर पर बात कर जल्द ही स्कूलों में हिजाब बैन करने को लेकर रास्ता निकाला जाएगा। अब ऐसे में जूस पिलाकर छात्रा का अनशन तोड़वाया जाएगा। प्रयास लगातार जारी है, जूस मंगवाया गया है, उम्मीद है कि अनशन तोड़ा जाएगा। लेकिन ये आखिर किस हद तक प्रयास किए गए और छात्रा तंजीम मेहरानी जो है वो किस हद तक कन्वेंस हुई है, क्योंकि उस जो छात्रा की मांग है वो पिछले 5 दिनों से एक ही मांग है कि शिक्षा के मंदिरों में हिजाब पूरी तरह बैन किया जाए। बड़ी बात यह है प्रयास से ही है कि जो अनशन है वो तोड़ा जाए। वो खुद मुस्लिम समुदाय से हैं। बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है और छात्रा का तर्क ये भी है, उसका कहना ये भी है कि वो जब हिजाब के खिलाफ धरने पर बैठी है तो उसे धमकियां भी मिल रही है, कई तरह की धमकियां दी गई है, यहाँ तक कि एसिड अटैक करने की भी उसको धमकियां मिली है। लेकिन उसका जो धरना प्रदर्शन है, जो अनशन है, वो लगातार जारी है। 5 दिन से अनशन पर है। शिप्रापत थाने के मंसरोड मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कॉन्स्टिट्यूंसी है और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में थाने के बिल्कुल सामने वो धरने पर बैठी है। अब प्रयास बिल्कुल दिनेश, हम काफी देर से तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि हाथ में जूस का गिलास है, लेकिन क्या यहाँ पर अभी वो प्रयास को एक बात है जो अभी भी पूरी नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं तंजीम के मन में सवाल है, कोई आशंका है जिसको लेकर वो पूरी तरह से हामी नहीं भर पा रही और इसीलिए अनशन तोड़ने का जो ये यहाँ पर सिलसिला है वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कि हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि उन्हें जूस पिलाने की कोशिश की जा रही है, चेहरे पर मुस्कान जरूर है, लेकिन सहमति नहीं है अनशन तोड़ने की। कहीं ना कहीं प्रयास रंग लाए हैं और ये जूस पिलाकर अनशन तोड़ दिया गया है, अनशन तोड़वा दिया गया तो बिल्कुल दिनेश, यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि अब यहाँ पर तंजीम मेहरानी ने अपना अनशन तोड़ दिया है। जिस तरह से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खुद यहाँ पर पहुंचे थे, समझाइश की है, आश्वासन दिया है, विश्वास यहाँ पर पैदा किया है तंजीम मेहरानी के अंदर की जिस बात को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन कर रही हैं, लड़ाई लड़ रही हैं, उसमें सरकार भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है।
जो भी उनकी सोच है, उसमें जो भी बाधाएं आ रही हैं उसे दूर की जाएंगी, उनकी आशंकाएं, उनके सवालों का समाधान तलाशा जाएगा। और जिस तरह से शिक्षा मंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे थे, समझाइश की बात किया, संवाद किया और बात हुई तो बात बनी, और 5 दिन के बाद आखिर यहाँ पर तंजीम मेरानी ने अपना अनशन तोड़ दिया है। अनशन टूट गया है मेरा, और शिक्षा मंत्री जी आए हैं और गोपाल सर भी आए हैं और सबने मेरी मांगे स्वीकार की है। एंड मैं इन दो मांगे स्वीकार की और एक मांग सेंट्रल में है सीए की। और मैं मीडिया का भी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने मेरा सहयोग किया। यूसीसी को लेकर मुझे रिटर्न में भी दिया जाएगा और हिजाब को लेकर भी मुझे रिटर्न में दिया जाएगा कि सरकार इस पे जल्द से जल्द उसमें इम्प्लीमेंट करेगी। क्या धमकियां मिली? कई धमकियां मिली, फतवे भी जारी हुए आपके खिलाफ। राजस्थान के बाद अगला स्टेट कौन सा होगा? जी धमकियां मिली है और कल ही मिली थी धमकियां, और उसमें कहा गया था कि हिजाब नहीं तो तेरे पे तेजाब ज़रूर फेंकेंगे। लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरी मांगे पूरी हुई है और मैं आगे भी लड़ती रहूँगी। और राजस्थान के बाद मैं अभी प्लॉट कर रही हूँ प्लान की नेक्स्ट स्टेट कौन सा होगा। मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ में है, हम सीधे बात करते हैं उनसे। मंत्री जी, क्या अब स्कूलों में हिजाब बैन होगा? मंत्री जी, क्या बैन होगा हिजाब? सर उन पे क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने धमकी दी है? एक सवाल तो मैं तंजीम बहन की बहादुरी दाद देता हूँ कि उनमें इतना देशभक्ति का जज्बा है और देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। मैं चाहता हूँ राजस्थान में ऐसी लाखों बहनें हों जिनमें ऐसी देशभक्ति का जज्बा हो। और इनकी जो बहन को जो धमकी दी है उनके साथ मांगे थी, क्योंकि मेरे विभाग से संबंधित एक मांग थी, इन्होंने कहा कि विद्यालयों में यूनिफॉर्म ही पहनकर जाना चाहिए। तो मैंने इनको निवेदन किया है कि मेरे यहाँ पहले से ही आदेश दिए हुए हैं और मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि यूनिफॉर्म के अलावा विद्यालय में और कोई ड्रेस पहनकर छात्र छात्राएं नहीं आएंगी। लेकिन सर कब से लागू होगा? कब से होगा ये लागू हो गया, पहले से ही लागू है, लागू हो गया। सख्ती से पालना हो गई है। मैंने कर दिया है, निर्देश दे दिए हैं और यदि शिकायतें मिलेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। यानी कल से कोई हिजाब स्कूलों में नजर नहीं आएगा? मैंने हिजाब की चर्चा नहीं की है। मैंने कहा है यूनिफॉर्म पहनकर ही विद्यालय में जाएंगे। तो राजस्थान में हिजाब नहीं है, बैन हो गया माने? मैंने हिजाब की चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। हिजाब पहने, कुछ भी कहने, कोई भी ड्रेस पहने, पर विद्यालय में तो ड्रेस पहनकर ही जाएंगे। लेकिन सर जो विवाद हुआ था 27 तारीख को, वहाँ पर प्रिंसिपल पर एक्शन नहीं हुआ था अभी तक। कहाँ विवाद हुआ था? जहाँ पर हुआ था आपके विधायक के पास आचार्य ने किया था विवाद, वहाँ पर अभी तक उस प्रिंसिपल पर कार्रवाई नहीं हुई है। कौन सा विवाद हुआ था? छात्राएं थी जो हिजाब पहन के जा रही थी, उसके ऊपर विवाद हुआ था, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्राओं ने भी कहा था कि हमसे नमाज पढ़वाया जाता है शुक्रवार को। अभी मेरे सामने लिखित में ऐसा कोई मामला आया नहीं है। विधायक गोपाल शर्मा जी साथ में हैं, हम सीधे बात करते हैं उनसे। गोपाल जी, एक बार पीछे हो जाओ। सर आप भी खुद आए हैं, छात्रा को कन्विंस किया। बड़ी बात यह है कि कई दिनों से राजस्थान में विवाद गरमाया हुआ था। देखिए, कोई विवाद नहीं है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश एक है और तंजीम की भावना से हम सब बंधे हुए हैं। जो राष्ट्रभक्त है उसकी भावना यही है और ये खुशी की बात है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी इस भावना से पूरी तरह से व्यग्र थे और जो ही इनको पता चला उन्होंने तुरंत अपनी मीटिंग छोड़ करके यहाँ आए और कहा कि हम आपके साथ हैं। तो कल से सख्ती नजर आएगी स्कूलों में? आप उम्मीद करते हैं कि दिलावर साहब जैसा मंत्री हो और वहाँ सख्ती नहीं हो, फिर और कौन लाएगा? बिल्कुल देखिए शैलेंद्र, बिल्कुल देखिए शैलेंद्र, जिस उम्मीद की जा रही थी कि मंत्री ये जो छात्रा है तंजीम बानो उसको समझा पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे, और वो हुआ। अनशन तोड़वाया गया, जूस पिलाया गया। आखिर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ये पहल रंग लाई।
और 5 दिनों से जो क्रमिक अनशन लगातार जारी था वो अनशन पूरी तरह खत्म हुआ। अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सख्त हिदायत दी है कि कल से स्कूलों में सभी छात्र छात्राएं यूनिफॉर्म में नजर आएगी, यानी कि अब हिजाब स्कूलों में नजर नहीं आएगा, ये कहना है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी। बिल्कुल दिनेश, यहाँ पर मुहिम रंग लाई है। जिस तरह से लगातार 5 दिन से अनशन पर बैठी हुई थी तंजीम, आज यहाँ पर शिक्षा मंत्री खुद पहुंचे और उन्होंने अनशन तुड़वा दिया और साथ ही उनकी मांगों को पूरा करने का पूरा भरोसा भी दिया। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।